दोस्तों, उड़ीसा के एक महादलित परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। ये बच्चा देखने में काफ़ी कमज़ोर होता है, दुबला पतला होता है और काफ़ी सांवला होता है। लेकिन ये बच्चा एक हुनर लेकर के पैदा होता है। ये अगर किसी को भी अपने सामने देख ले तो उसे देखने के बाद सेम टू सेम हूबहू उसकी तस्वीर मात्र 10 मिनट के अंदर बना करके और उसके सामने रख देता था। जिसकी चर्चा, इस बच्चे की इस हुनर की चर्चा चारों तरफ होने लग जाती है और इस हुनर को लेकर के ये बच्चा अपने आगे की पढ़ाई करने लग जाता है। जब ये लड़का 12वीं क्लास पास कर लेता है तो इसकी हुनर में और भी चार लग जाते हैं और ये उड़ीसा से एक दिन दिल्ली पहुंच जाता है। और दिल्ली पहुंचने के बाद इस हुनर के बल पर वो चारों तरफ अपना नाम रोशन करने लग जाता है और लोगों का पोर्ट्रेट, लोगों का तस्वीर मात्र 10 मिनट के अंदर और सेम टू सेम हूबहू बना करके और लोगों को देने लग जाता है। दोस्तों, तभी एक दिन इसकी मुलाकात एक स्वीडन की रहने वाली 19 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की से होता है और वो लड़की इसके पास बैठ करके और अपनी तस्वीर बनवाने लग जाती है। और इसकी जब उस लड़की की तस्वीर ये बना करके देखता है तो लड़की काफ़ी खुश हो जाती है और इससे प्यार करने लग जाती है। दोनों के बीच में प्यार इतना आगे बढ़ जाता है, प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि वो लड़की जो भारत घूमने के लिए आई थी, मात्र 1 महीने के लिए आई थी, इस लड़के से एक दिन शादी कर लेती है और दोनों शादी के बंधन में बंध करके और अपनी ज़िंदगी काफ़ी हंसी खुशी से गुजारने लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना, परदेसियों को तो एक दिन है जाना। और वही बात होती है। 1 महीने के बाद उस स्वीडन की महिला को अपने देश जाने का समय हो जाता है, क्योंकि उसका वीज़ा मात्र 1 महीने का इंडिया घूमने का होता है और उसके वीज़े का जब डेट ख़त्म हो जाता है और 1 महीने के बाद उसे स्वीडन जाना होता है तो दोनों मिल करके और फूट करके रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब दोबारा हमारी मुलाकात इस जन्म में होगी भी या नहीं होगी। लेकिन वो महिला कहती है कि तुम परेशान मत हो, मुलाकात होगी। अगर हमने सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहा है और प्यार किया है तो ज़रूर एक दिन हम दोनों की मुलाकातें होगी। और फिर उसके बाद वो महिला फ़्लाइट से स्वीडन चली जाती है। स्वीडन जाने के बाद वो भी इसके लिए हमेशा इसको याद करती रहती है। उस समय मोबाइल का युग नहीं होता है, दोनों एक दूसरे को चिट्ठियाँ भेजते रहते हैं और दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं। लेकिन अचानक एक दिन जो ये इंडियन लड़का होता है, इससे बर्दाश्त नहीं होता है और ये इंडिया से 6000 किलोमीटर दूर साइकिल चला करके और उस महिला के पास स्वीडन पहुंच जाता है उससे मिलने के लिए। दोस्तों, ये स्वीडन पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद क्या वो महिला इसको एक्सेप्ट करती है? क्या इसको वहां पहुंचने के बाद भी उस महिला के दिलो दिमाग में इसके लिए प्यार होता है? क्या उसको अपनाती है या उसको ऐसे ही छोड़ देती है और ये फिर वापस चला आता है? क्या होता है इन दोनों की ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत ही दर्द विदारक कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उड़ीसा के एक छोटे से गाँव के एक दलित परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम पीके महानंदिया रखा जाता है। पीके महानंदिया बचपन से ही एक हुनर लेकर के पैदा हुआ होता है। वो किसी भी व्यक्ति की तस्वीर उसे देख करके मात्र 10 मिनट के अंदर सेम टू सेम हूबहू ऐसी ही तस्वीर बना करके और उसके सामने रख देता था। इस हुनर को देख करके हर व्यक्ति ताज्जुब करता रहता है। उसके घर वाले, उसके माता पिता, उसके पास पड़ोस वाले, उसके स्कूल वाले हमेशा उस बच्चे की तारीफ़ें करते रहते हैं कि ये बच्चा कितनी बड़ी हुनर लेकर के पैदा हुआ है। किसी की भी तस्वीर को मात्र 10 मिनट के अंदर सेम टू वैसे ही बना करके सेम टू सेम और उसके सामने रख देता है। हर व्यक्ति उसकी तारीफ़ें करता रहता है और इसी हुनर के बल पर उस बच्चे की हमेशा प्रशंसा की जाती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और 10वीं क्लास में पहुंच जाता है और इस हुनर में उसके और भी 4 चांद लगने लग जाते हैं। लेकिन उसके माता पिता को ये चीज़ें पसंद नहीं होती है। उसके माता पिता चाहते हैं कि उनका जो बेटा है पढ़ लिख करके साइंस सब्जेक्ट लेकर के पढ़े और एक डॉक्टर या इंजीनियर बने। लेकिन जो पीके महानंदिया होता है, साइंस में उसका बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं होता है। वो अपने माता पिता से कहता है, पिताजी मुझे साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे आर्ट्स लेकर के पढ़ने दीजिए, मुझे आर्ट्स में, ड्राइंग में, इन्हीं सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। लेकिन उसके पिता मानते नहीं हैं। वो कहते नहीं बेटा, तुम्हें साइंस लेकर के ही पढ़ना है और उसको साइंस सब्जेक्ट लेकर के और 10th में एडमिशन करा दिया जाता है।
10वीं क्लास तो वो किसी भी तरीके से पास कर लेता है, लेकिन जब 12वीं में का एग्ज़ाम देता है तो 12वीं क्लास में वो साइंस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है। और जब वो फेल हो जाता है तो उसके माता पिता काफ़ी उसको डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करता है, तुम सिर्फ दिन रात ड्राइंग्स बनाने के चक्कर में रहता है और हर व्यक्ति तुमसे ले आकर के ड्राइंग बनवा करके और तुम्हारा टाइम वेस्ट कराता रहता है और तुम उसी में लगे रहते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है। और काफ़ी जब उसके माता पिता डांटते हैं तो पीके महानंदिया काफ़ी दुखी हो जाता है और उड़ीसा को छोड़ करके वो भाग करके दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आने के बाद इधर उधर फुटपाथ पर कहीं भी जहाँ भी उसे जगह मिलता है सोता है, जहाँ भी जो भी व्यक्ति मिलता उनकी तस्वीरें बनाता रहता है और 1-2 रुपये जो भी पैसा दे देता उसी को लेकर के खा पी करके अपनी ज़िंदगी किसी भी तरह से काटता रहता है। तभी एक दिन अचानक से उसकी मुलाकात एक महिला से हो जाती है। वो महिला की तस्वीर वो बना करके सेम टू सेम हूबहू उसकी तस्वीर बना करके उसके हाथ में दे देता है। वो महिला काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो कहीं कनॉट प्लेस या इंडिया गेट पर जा कर के अगर इस तरह से तस्वीरें बनाते तो बहुत सारे फॉरेनर्स वहाँ पर आते हैं, तुम्हें अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता और तुम्हारा इनकम भी बढ़ जाता। इधर घूम घूम करके गलियों में बनाने से क्या फ़ायदा है? ये बातें पीके महानंदिया को काफ़ी अच्छा लग जाता है और सीधे पहुँच जाता है कनॉट प्लेस में और वहाँ पर रोड साइड में एक जगह बैठ करके और कनॉट प्लेस पे तस्वीरें बनाने लग जाता है। और उसी दिन पहले ही दिन उसे काफ़ी अच्छा इनकम हो जाता है। काफ़ी सारे फॉरेनर्स और बड़े बड़े लोग आते हैं और सबकी भाग भाग करके उनके पास जा करके और उनकी तस्वीरें बना करके उनको देता रहता है और 1-1 2-2 रुपये लेकर के उस दिन शाम तक उसके पास काफ़ी अच्छा इनकम हो जाता है। वो वहीं पर एक होटल में जाकर के खाना पीना खाता है और वहीं पर फुटपाथ पर कनॉट प्लेस के पास सो जाता है और इसी तरह से उसकी दिनचर्या चलने लग जाती है। धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस भी करने लग जाता है। अब उसने जो 12th क्लास फेल करके आया था फिर से यहाँ पर आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ 12th का एग्ज़ाम देता है और 12th पास करके और फिर यहाँ पर एक आर्ट्स कॉलेज में ग्रेजुएशन में दाखिला भी ले लेता है और साथ में अपना ये पोर्ट्रेट और वहीं कनॉट प्लेस पर बैठ करके लोगों की तस्वीरें बनाता रहता है और धीरे धीरे काफ़ी अच्छा फेमस होने लग जाता है। एक दिन वहीं पर कनॉट प्लेस पर बैठ करके ये तस्वीरें लोगों को बना रहा था, तभी एक इंग्लैंड की महारानी की कार वहाँ पर आकर के रुकती है जो इंडिया घूमने के लिए आई थी। और कार जैसे ही रुकती है ये अपनी दुकान से भाग करके और उस महारानी की कार के नज़दीक जाता है और कहता है, मैडम मैं आपकी तस्वीर सेम टू सेम आप जैसे भी हैं वैसे ही मैं बना करके मात्र 10 मिनट के अंदर आपको दे सकता हूँ। वो महारानी काफ़ी खुश होती है और कहती है कि ठीक है तुम बना सकते हो तो बना करके दिखाओ। और उस सेम जैसे ही वो कार में बैठी हुई थी उसका एक पैर बाहर निकला हुआ था उस महारानी का और एक पैर अंदर था और वो बैठ करके कार में बैठी हुई थी और सेम टू सेम वैसे ही तस्वीर बना करके और उनके हाथों में दे देता है। महारानी काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तभी वो कहता है, आप जैसे भी बताएंगी, जैसे भी खड़ी होंगी बैठी होंगी, जो भी कहेंगी जिस तरीके की, मैं तस्वीर बना करके आपको मात्र 10 मिनट के अंदर दे दूँगा। महारानी काफ़ी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा तुम इस एड्रेस पर शाम को आना और मेरे बंगले पर जहाँ पर मैं रुकी हुई हैं जिस होटल में वहाँ पर आकर के मिलना। और शाम को वहाँ पर पहुँच जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे राजनीतिज्ञ होते हैं, इंडियंस भी होते हैं। उन सबसे वो ब्रिटेन की महारानी इसकी मुलाकात करवाती हैं, सबसे परिचय कराती हैं और वहाँ पर भी उस महारानी की कुछ तस्वीरें बनाता है और जो कुछ इंडियंस नेता वगैरह होते हैं उनकी भी तस्वीरें बनाता है और वहाँ से ये पीके महानंदिया फेमस होना शुरू हो जाता है। जो ब्रिटेन की महारानी होती है उस टाइम की प्रधानमंत्री जो थी इंडिया की, इंदिरा गांधी थी, उनको भी फ़ोन करके बताती हैं कि एक बहुत होनहार लड़का है, इससे अपनी तस्वीर बनवाइए, मैंने तो बनवाया था, बहुत ही शानदार तस्वीर बनाता है। और फिर अगले दिन इंदिरा गांधी उसको अपने आवास पर बुलाती हैं और वहाँ पर जाकर के वो उनकी भी तस्वीर बहुत ही अच्छे तरीके से बना देता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी काफ़ी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा इतना हुनर है तुम्हारे अंदर, तुम कहाँ पर रहते हो, क्या करते हो? तभी वो कहता है कि मैं कनॉट प्लेस पर फुटपाथ पर बैठ करके और तस्वीरें बनाता हूँ। तो वो काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं, कुछ मांगना चाहते हो तो बताओ। तभी पीके महानंदिया कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना ही चाहिए कि मैं जहाँ पर फुटपाथ पर बनाता हूँ तस्वीरें, वहाँ पर आए दिन पुलिस वाले आते हैं और फुटपाथ वालों को मारते पीटते हैं और ले जा कर के जेल में बंद कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर हमको एक दुकान, एक जगह, एक प्लेस मिल जाए जहाँ पर मुझे पुलिस वाले तंग न करें और मैं तस्वीरें बनाता रहूँ।
इंदिरा गांधी कहती हैं कि ठीक है, कुछ लोगों को उसके साथ भेजती हैं और जहाँ पर वो तस्वीरें बनाता था, जहाँ दुकान लगाता था, वहीं पर उसे एक अच्छा प्लेस बना करके दे दिया जाता है। वहाँ पर लाइटिंग वगैरह का, टेबल वगैरह का, हर चीज़ का बढ़िया एक दुकान टाइप का बनवा करके और पीके महानंदिया को दे दिया जाता है। और पुलिस वालों को भी हिदायतें दी जाती है कि कभी भी रोक टोक नहीं करना। और उसके बाद से पीके महानंदिया का जो जीवन एक अलग रास्ते पर चलने लग जाता है। अब वहाँ बैठ कर के लोगों की तस्वीरें बनाने लग जाता है, मात्र 10 रुपये में जैसा भी चाहो, जिस तरीके का भी तस्वीरें ये बना करके और लोगों को देने लग जाता है। और धीरे धीरे इंडिया में काफ़ी फेमस होने लग जाता है। इंडिया में नहीं, जो भी फॉरेनर्स आते हैं सबके बीच में ये काफ़ी फेमस हो जाता है। तभी इसकी दुकान के सामने एक मात्र 19 साल की स्वीडन की रहने वाली एक बहुत ही खूबसूरत, बला की खूबसूरत लड़की, जिसका नाम शार्लेट था, अपने कुछ दोस्तों के साथ आती है और वहाँ पर जो बैनर लगा हुआ है उसको पढ़ती है, जिस पे लिखा होता था कि मात्र 10 मिनट के अंदर अपनी जैसी भी चाहो तस्वीरें पाओ। उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि मेरी तस्वीर बनाओ। उस महिला को, उस 19 साल की लड़की को जब शार्लेट को ये पीके महानंदिया देखता है तो देखता ही रह जाता है। पहली ही नज़र में उस महिला को प्यार करने लग जाता है। उसकी नीली नीली आँखें, उसके बड़े बड़े जुल्फ़ों को देख करके उसी में खोस आ जाता है और बार बार टकटकी लगा करके और शार्लेट को ही देखता रहता है। शार्लेट कहती है कि अरे भाई, मेरे को ही देखते रहोगे या मेरी तस्वीर ही बनाओगे? और शार्लेट मुस्कुरा देती है और शार्लेट की मुस्कुराहट पर तो और भी ये मर मिटता है। उसकी तस्वीरें बनाने लग जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर और उसके जो बनावट था उसके ऊपर इस तरह से वो मंत्रमुग्ध हो जाता है कि इसकी पेन इधर से उधर चल जाती है और उसकी तस्वीर सही ढंग से ये बना ही नहीं पाता है। तस्वीर बना करके जब शार्लेट को देता है तो शार्लेट देखती है तो कहती है नहीं, मुस्कुराती है और अपनी आँखों से हल्का सा एक टेढ़ा सा इशारा करती है और कहती है नहीं, तस्वीर अच्छी नहीं बना पाया हो आप, कल फिर आऊँगी मैं आपके पास तस्वीर बनाने के लिए। और अगले दिन फिर शार्लेट इसके पास पहुँचती है और फिर मुस्कुरा करके कहती है कि तस्वीरें बनाओ मेरी। और वो फिर पीके महानंदिया उसकी तस्वीरें बनाने लग जाता है। लेकिन अगले दिन, दूसरे दिन भी वो इस तरह से खो जाता है कि उसकी तस्वीर नहीं बना पाता है। किसी भी व्यक्ति का, चाहे बड़ा से बड़ा नेता हो या कोई भी हो, किसी की भी तस्वीर को जो व्यक्ति मात्र 10 मिनट के अंदर सेम टू सेम हूबहू बना देता था, अब उस शार्लेट की तस्वीर को दोबारा भी नहीं बना पाता है। पता नहीं उसके पेन में उसकी जो ड्राइंग शीट होती है उसमें क्या हो जाता है। इसका हाथ पता नहीं कैसे चल जाता है कि वो उसके चेहरे को, उसकी आँखों को, उसके जुल्फ़ों में इस तरह से खो जाता है कि उसकी तस्वीर ही नहीं बना पाता है। और दूसरे दिन भी जब वो तस्वीर अच्छे ढंग से नहीं बना पाता है तो शार्लेट मुस्कुराने लगती है और कहती है कि क्या कर रहे हो तुम, 2 दिन हो गए लेकिन तुम मेरी तस्वीर नहीं बना पा रहे हो। शार्लेट भी कहीं ना कहीं अब उसे चाहने लगी थी और वो हमेशा चाहती थी कि उसी के सानिध्य में रहे, उसके आसपास ही रहे और सिर्फ तस्वीर बनवाने के बहाने से और डेली उसके पास आती रहती है और कहती है कि आज तस्वीर बनाओ। तीसरे दिन फिर उसके पास पहुंचती है और तीसरे दिन भी वो फेल हो जाता है उसकी तस्वीर बनाने में। और शार्लेट मुस्करा करके एक कनखी से उसको इशारा करती है और जो पीके महानंदिया होता है वो शर्मा करके अपनी गर्दन को नीचे कर लेता है। उसकी शर्माहट शार्लेट को काफ़ी अच्छी लगती है और वो कहती है कि तस्वीर नहीं बना पाए तुम, ऐसे ही मुझे जाना पड़ रहा है, कब तस्वीर मेरी बनाओगे? तो पीके महानंदिया कहता है कि मैं आपकी तस्वीर आपको बना कर दे दूंगा, आप चिंता मत करिए। तभी शार्लेट की कुछ जो फ्रेंड उसके साथ आई होती हैं वो उसके पास आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या कर रही हो तुम लगातार 3-4 दिनों से यहाँ पर तस्वीर बनाने के लिए आ रही हो। हम लोगों ने यहाँ पर पूरा इंडिया घूमने के लिए आए थे कि तुम बस यहाँ पर तस्वीरें ही बनाती रहोगी, तो इंडिया कब घूमेंगे हम लोग? शार्लेट अपने दोस्तों से कहती है कि आप लोगों को जाना है तो आप लोग जाओ, जहाँ भी घूमना है घूमो, मैं तो यहाँ पर तस्वीर जब तक बनाऊंगी नहीं, जब तक मैं अपने तस्वीर से सेटिस्फाइड नहीं होंगी तब तक मैं कहीं भी घूमने के लिए नहीं जाऊंगी, आप लोग जाओ जहाँ पर घूमना है। और उसके सारे दोस्त चले जाते हैं और शार्लेट वहीं उसी के पास बैठी रहती है, काफ़ी कई घंटे तक उससे बातें करती रहती है और फिर कहती है मैं जा रही हूँ लेकिन कल मुझे तस्वीर चाहिए, कल फिर मैं आऊँगी और मेरी तस्वीर बना करके मुझे देना पड़ेगा। तो जो पीके महानंदिया होता है उसके तरफ देखता है और जब वो देखता है तो शार्लेट हल्की सी मुस्कान बिखेर देती है और जो पीके महानंदिया शर्मा करके अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। शार्लेट फिर अपनी गाड़ी पर बैठ करके और वापस चली जाती है। उस दिन रात को पीके महानंदिया पूरी रात जगता है और
उसका जो शार्लेट का चेहरा उसके दिलो दिमाग में घूम रहा था, उसके आंखों के सामने घूम रहा था, और पूरी रात जग करके और उसकी तस्वीर काफ़ी खूबसूरत बना करके और अपने पास रखता है और इंतज़ार करता है कि शार्लेट आ जाए कि मैं उसको तस्वीर दूं। काफ़ी देर तक शार्लेट नहीं आती है तो काफ़ी वो दुखी हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि शार्लेट नाराज़ होकर के चली गई हो और दोबारा ना आए। तभी शाम होते होते शार्लेट की गाड़ी यहाँ पर आकर के रुक जाती है और शार्लेट उसमें से उतर करके और सीधे पीके महानंदिया की दुकान पर चली जाती है। जैसे ही वो जाती है, पीके महानंदिया काफ़ी खुश हो जाता है, उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और जैसे ही वो वहाँ पर जाती है और कहती है कि मेरी तस्वीर कहाँ है, पीके महानंदिया निकाल करके और देता है, कहता है ये लीजिए आपकी तस्वीर। वो कहती है मैं तो अभी तक आई ही नहीं, तुमने कैसे बना दिया? मेरे आने के बाद ही तो बना सकते थे, बिना देखे ही कैसे मेरी तस्वीर बना दिए? तो पीके महानंदिया कहता है कि मुझे देखने की क्या ज़रूरत है, आपका चित्र तो मेरे नज़रों के सामने है, मेरे जहन में है, मेरे सीने में है, मैं तो हमेशा रात दिन आपके चेहरे को देखता रहता हूँ। और जब ये सारी बातें कहता है तो वो हल्की सी मुस्कुरा देती है और मुस्कुराने के बाद उसके हाथों से तस्वीर लेकर के और देखने लग जाती है। तस्वीर इतना उसको पसंद आ जाता है, इतनी वो खुश हो जाती है कि नज़दीक जा कर के और उसके माथों के चूम लेती है, उसके माथे पर कई चुंबनों का बौछार कर देती है। और जिसे देख करके वहाँ पर आस पड़ोस के जितने भी लोग कनास प्लेस में इधर उधर घूम रहे थे, सभी लोग ये देखने लग जाते हैं कि एक अंग्रेज़ महिला एक हिंदुस्तानी पोर्ट्रेट बनाने वाले, फ़ोटो बनाने वाले को इस तरह से उसके माथे को चूम रही है। हर व्यक्ति यही देख रहा था, लेकिन शार्लेट को इस और किसी भी तरह का कोई फ़र्क उसके ऊपर नहीं पड़ रहा था। और उसके बाद वो तस्वीर को ले लेती है और कहती है कि चलो आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो तुमको चाय पिलाती हूँ। और उसके बाद शार्लेट और पीके महानंदिया बगल के ही एक कैफ़े में चले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के शार्लेट अंधेरे की तरफ, जहाँ पर लाइट डिम लाइट होता है, वहाँ पर ले करके और उसको बैठती है और दोनों बैठ करके चाय पीने लग जाते हैं। और चाय पी करके शार्लेट पीके महानंदिया से बातें करने लग जाती है, पीके महानंदिया को देखने लग जाती है और पीके महानंदिया से कहती है कि कौन कौन है तुम्हारे परिवार में। पीके महानंदिया सारी चीज़ें उसको बताता है, कहता है कि मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, मेरे एक भाई है, मेरा 2 बहनें हैं। और तब कहती है कि क्या उनकी शादी हो गई? तो कहता है हाँ उनकी शादी हो गई। तो कहती है कि तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? वो कहता है नहीं मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। वो कहती है तुम्हारी उम्र तो हो चुकी है, अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं किया? तो पीके महानंदिया कहता है कि मेरी माँ ने मेरी कुंडली दिखाया हुआ है, उस कुंडली में लिखा हुआ है कि तुम्हारी शादी एक विदेशी महिला के साथ होगी, एक महिला जिसकी नीली नीली आँखें होंगी, बड़ी बड़ी जुल्फ़ें होंगी, काफ़ी खूबसूरत होगी, भला की खूबसूरती उसके अंदर होगी, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रही होगी, एक बड़े ही बड़े घराने की महिला होगी और उसके नाम पर वहाँ पर जिस देश की वो रहने वाली होगी पढ़ी लिखी होगी और भारत की संस्कृति को मानने वाली होगी, भारत को प्यार करने वाली होगी और जिस देश की वो होगी वहाँ पर बहुत बड़ा जंगल उसके नाम पर होगा। ये सारी चीज़ें जब वो उसको कहता है तो वो दंग रह जाती है, सन्न रह जाती है और कहती है कि ये सारी चीज़ें तो मेरे अंदर है, ये सारी चीज़ें तो मेरे पास भी है, ऐसे तुम्हारी माँ देखी है, ऐसे कह रही है तो मैं भी तुम्हें प्यार करने लगी हूँ, मेरे दिल में भी तो तुम्हारे लिए प्यार उमड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही हूँ तुम्हारी पत्नी। और ये सारी चीज़ें जब वो कहती है तो वो भी इसके तरफ देखने लग जाता है और दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं। शार्लेट उसके गले से लग करके कहती है कि मैं भी तुम्हें तो इसी तरह से प्यार कर रही हूँ, लगता है कि हम दोनों का मिलाप भगवान ने, कुदरत ने ऐसे ही कर करके रखा है। और दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से गले लगे रहते हैं और तभी शार्लेट कहती है कि मुझे अपने मम्मी पापा से कब मिलाओगे? पीके महानंदिया कहता है कि मेरे मम्मी पापा तो उड़ीसा में हैं और तुम्हें अगर मिलना है तो उड़ीसा चलना पड़ेगा। वो कहती है कि कल सुबह ही चलेंगे मेरी गाड़ी से, मैं अपनी कार से तुम्हें लेकर के उड़ीसा चलूँगी और मेरे साथ चलना। अगले दिन वो खूब सज धज करके और भारतीय जो पहनावा पहन करके, साड़ी पहन करके और आती है और कार से लेकर के पीके महानंदिया को उसके गांव चली जाती है, उड़ीसा जाती है। वहाँ जब जाती है तो उसके माता पिता उसको देखते हैं तो उसकी खूबसूरती को देख करके माता पिता भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। और जब वहाँ जा कर के पीके महानंदिया अपनी माँ से कहता है, माँ तुमने जो जिस तरीके का कुंडली दिखाया था वो सारी चीज़ें इसके अंदर, शार्लेट के अंदर मिल रहा है और मैं इससे प्यार कर रहा हूँ और ये भी मुझे प्यार करती है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ भी काफ़ी खुश हो जाती है
उस लड़की को देख करके उसके पिता भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और इन दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से, काफ़ी अच्छे तरीके से उड़ीसा में करा दी जाती है। उसके बाद पीके महानंदिया और शार्लेट 1 महीने तक काफ़ी हंसी खुशी से काफ़ी लाइफ का वहाँ पर एंजॉय करते हैं। लेकिन 1 महीने के बाद शार्लेट का वीज़ा ख़त्म हो गया होता है और उसको पता चल जाता है कि अब दोस्त वगैरह सब जाने का टाइम हो गया है। तभी वो कहती है कि अब मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया है, 1 महीने का ही था और सारे दोस्त वगैरह जो हमारा ग्रुप आया था सब लोग जाने वाले हैं, तो अब हमको दिल्ली पहुंचना पड़ेगा और उनके साथ ही मुझे जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब वो पीके महानंदिया से कहती है, अपने सास ससुर से कहती है, तो सारे लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं और पीके महानंदिया वहीं पर फूट फूट करके रोने लग जाता है। शार्लेट भी उसके गले से लग करके रोने लगती है और कहती है कि क्या करोगे, 1 महीने के लिए मैं इंडिया घूमने के लिए आई थी और इसी बीच में तुमसे प्यार हो गया और हम दोनों ने शादी कर लिया, तो जाना तो पड़ेगा ही मुझे अपने देश। उसके बाद क्या होता है आगे के बारे में बाद में सोचा जाएगा, पहले तो मुझे जाना पड़ेगा। और अगर हम लोगों ने दोनों ने दिलो जान से एक दूसरे को चाहा है, प्यार किया है, तो दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। मैं अपने देश जाने के बाद तुम्हारे लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त करूँगी और तुम्हें बुलाऊँगी। और इतना कहने के बाद दोनों दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली के जाने के बाद अगले दिन फ़्लाइट से जो शार्लेट होती है वो अपने देश के लिए रवाना हो जाती है और वो स्वीडन पहुंच जाती है। इधर पीके महानंदिया उसके बिना काफ़ी दुखी होता है। शार्लेट भी वहां पर जाने के बाद हमेशा पीके महानंदिया को ही याद करती है। लेकिन इन दोनों का 1-1 साल का डिग्री बचा हुआ था। इसका भी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर बचा हुआ था और उसका भी डिग्री बचा हुआ था। दोनों 1 साल तक अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं और बीच में 1 साल के बीच में उस समय टेलीफोन वगैरह का बंदोबस्त नहीं था, तो ये लोग चिट्ठियाँ भेजते रहते हैं और चिट्ठी भेज करके एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं, हमेशा बातें करते रहते हैं। और जब 1 साल के बाद इनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो पीके महानंदिया उसको चिट्ठी भेज करके कहता है कि अब मेरा दिल यहाँ पर नहीं लग रहा है, अब तुम्हारे बिना एक पल मैं रह नहीं पा रहा हूँ, कुछ बंदोबस्त करो। तभी वो एक दिन इसको एक चिट्ठी भेजती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फ़्लाइट का रिजर्वेशन करा देती हूँ, फ़्लाइट का टिकट करा देती हूँ और तुम आ जाओ। लेकिन पीके महानंदिया कहता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है फ़्लाइट का करने की, मैं अपने बंदोबस्त से तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। उसके बाद पीके महानंदिया अपना जो भी इसकी फ़ोटोज़ होते हैं, जितना भी इसने रखा हुआ था, सब फ़ोटोज़ को बेच देता है और कुछ पैसे इधर उधर से इकट्ठा करके और एक साइकिल खरीदता है। 22 जनवरी 1977 को ये दिल्ली से अपने सफ़र की शुरुआत साइकिल के द्वारा करता है। 6000 किलोमीटर का इसकी जर्नी होती है और ये साइकिल के द्वारा सफ़र की शुरुआत कर देता है। थोड़े बहुत इसके पास जो पैसे होते हैं, इसके बाद एक स्लीपिंग बैग होता है, 1-2 कपड़े होते हैं और इन्हीं को लेकर के ये सफ़र के लिए निकल पड़ता है। थोड़े दूर 1-2 दिन की सफ़र करने के बाद इसके पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके बाद ये जहाँ जहाँ भी जाता है 70 किलोमीटर की डेली सफ़र करता है साइकिल के द्वारा और 70 किलोमीटर जब ख़त्म हो जाता है तो जहाँ भी कोई गांव या शहर जहाँ भी मिलता है वहाँ पर रुक जाता है और वहीं पर जिस घर में ये रुकता है उनकी घर वालों की तस्वीरें बनाता है और तस्वीरें बना करके जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो घर वाले इसको खाना पीना खिला देते हैं और रहने का बंदोबस्त कर देते हैं। और वह इस तरीके से वो लोगों की तस्वीरें बनाते हुए और अपनी सफ़र को जारी करता रहता है। जहाँ पर भी शहर में कहीं पर भी जाता, वहाँ पर कुछ लोगों की जहाँ पर क्राउड वगैरह होता, वहाँ लोगों की तस्वीरें बना देता, कुछ पैसे मिल जाते जिससे वो रास्ते में कुछ खाने पीने का उसका बंदोबस्त हो जाता और इसी तरह से वो तस्वीरें बनाते हुए और डेली 70 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए 4 महीने के अंदर मई 1977 को ये स्वीडन पहुँचता है। स्वीडन जब ये पहुँचता है तो वहाँ पर बॉर्डर पर जो स्वीडन के जो सिक्योरिटी स्टाफ्स होते हैं इसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा वीज़ा तो है नहीं, तुम कैसे जा रहे हो। तो सारी चीज़ें अपनी कहानी पूरी बताता है। वो पूरे रास्ते जहाँ भी सफ़र करता है हर व्यक्ति को अपनी पूरी स्टोरी बताता है और अपने प्यार की पूरी कहानी बताता हुआ बढ़ रहा था। वहाँ पर भी जब बॉर्डर पे जाता है तो बॉर्डर पुलिस वालों को सारी चीज़ें, सारी कहानी बताता है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, यहाँ की एक लड़की है उससे मेरा इश्क हो गया है और हम दोनों ने शादी कर लिया है। वो सारी तस्वीरों को दिखाता है, जो यहाँ पर शादी किया हुआ था उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें देखने के बाद वो जो पुलिस वाले होते हैं वो पता कराते हैं और पता कराने पर उनको पता चल जाता है कि यहाँ की ही ये एक लड़की है जो इंडिया घूमने के लिए कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले गई थी और वहाँ पर उससे प्यार हो गया और उसने शादी कर लिया। वो भी एक्सेप्ट कर लेती है
और जैसे ही उसको पता चलता है वो बॉर्डर पर अपने माता पिता को लेकर के गाड़ी के द्वारा पहुंच जाती है। और वहां जब जाती है तो इसकी हालत देखने के बाद उसके आंखों से आंसू बहने लग जाता है। ये तो ऐसे ही पीके महानंदिया सांवला सा था, काला सा था, और 3-4 महीने के सफ़र के दौरान धूल मिट्टी और सफ़र में बिल्कुल काला हो गया होता है। पूरे कपड़े इसके फटे पुराने हो गए होते हैं, मटमैले हो जाते हैं। और जैसे ही वो देखती है शेरलाग, उसको देखने के बाद वहीं पर फूट फूट करके रोने लग जाती है। भाग करके उसको गले से लगा लेती है और गले से लगाने के बाद कहती है कि इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत है, 6000 किलोमीटर तुम्हें साइकिल से आने की क्या ज़रूरत थी। मैं तुम्हारे लिए एयर टिकट भेज देती ना, मैंने कहा भी था ना कि मैं तुम्हें टिकट भेज दे रही हूँ, तुम उससे आ जाना, लेकिन अपनी क्या बना दिए हो, क्या हालत बना दिए हो तुम। और इतना कह करके उसके गले से लग करके फूट फूट करके काफ़ी देर तक रोती रहती है। और फिर उसे वहाँ से ले करके और पुलिस वालों से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करके और फिर अपनी गाड़ी में बैठा करके ले करके आ जाती है। जब घर आती है, अपने माता पिता जब उससे मिलते हैं तो अगले दिन वहाँ के रीति रिवाज से इन दोनों की काफ़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। और शादी के बाद दोनों पति पत्नी बन करके वहाँ पर काफ़ी हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद कुछ सालों के बाद इनको 1-2 बेटे होते हैं। दोनों बेटे आज काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब पीके महानंदिया को शादी के 45 साल बीत चुके हैं। पति पत्नी काफ़ी अच्छे तरीके से आज भी इन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार है, काफ़ी प्यार से रहते हैं। स्वीडन के कला और संस्कृति विभाग का इनको सलाहकार भी बनाया गया है। पीके महानंदिया कला और संस्कृति विभाग के सलाहकार हैं और पति पत्नी काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर रहे हैं। अब इनके दोनों बच्चे भी सर्विस करने लगे हैं, दोनों वाणिज्य विभाग में अच्छे अच्छे पद पर कार्य कर रहे हैं। और ये हमेशा पति पत्नी उड़ीसा आते रहते हैं। उड़ीसा आने के बाद इनको काफ़ी जोश खरोश के साथ यहाँ पर उनका स्वागत किया जाता है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया हुआ है। जब ये अपने गांव आते हैं तो गांव वालों से आज भी उसी तरह से जोश के साथ मिलते हैं। गांव वाले भी इनका काफ़ी इज्जत करते हैं। अपने माता पिता के पास घर पर आते हैं। अब तो इनके माता पिता शायद इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब तक इनके माता पिता इस दुनिया में थे तब तक ये लोग अपने माता पिता को भी ले करके और वहाँ पर हमेशा जाते रहते थे और काफ़ी अपने परिवार के साथ वहाँ भी और यहाँ भी एंजॉय करते रहते थे। इस तरह से एक विदेशी महिला जो कि इंडिया घूमने के लिए आई थी और एक हिंदुस्तानी लड़के से प्यार कर लेती है और उसके प्यार में गिरफ्त होकर के और उसे अपने साथ लेकर के जाती है। और वहाँ जाने के बाद उसे वहाँ की नागरिकता मिलती है और वहीं का वो होकर के रह जाता है। लेकिन इस बीच में जो अड़चनें आती हैं, 6000 किलोमीटर साइकिल से सफ़र तय करने के बाद 4 महीने का सफ़र तय करके और वो व्यक्ति अपने प्यार को पाने के लिए उस देश में पहुंचता है। ये जो भी इस बात को सुनता है, हर व्यक्ति अपने दांते तले उंगली दबाने लग जाता है। स्वीडन के लोग भी जब ये सुनते हैं इस 6000 किलोमीटर के सफ़र को मात्र साइकिल के द्वारा तय करने वाला एक हिंदुस्तानी व्यक्ति, तो हर व्यक्ति यही कहता है कि हिंदुस्तानियों के लिए कोई भी चीज़ बड़ा नहीं है। वो बड़े से बड़े मुकाम को भी काफ़ी आसानी से अचीव कर लेते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी एक प्यार की। आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।